हेलो दोस्तों, सूरत के फेमस रेडियो स्टेशन माय एफएम 94.3 की फेमस आरजे प्रतीक्षा ने लिया धमाकेदार इंटरव्यू ऑन अल्जाइमर्स अवेयरनेस। प्लीज वॉच 94.3 माई एफएम से मैं प्रतीक्षा आपके साथ। और अल्जाइमर डिसीज बहुत डेडली साउंड करता है। इसके अवेयरनेस को लेकर बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज में हमने पढ़ा है, हमने सुना है। और सूरत में 1981 से बहुत सारे पेशेंट्स के लिए एक हम कह सकते हैं बहुत मैजिक का काम कर रही हैं डॉक्टर कांता भुत्रा, जो हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, एंड स्पेशली ऑन दी अल्जाइमर अवेयरनेस डे, और जिसको लेकर आज बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। मैम, वेलकम टू दी माय एफएम स्टूडियो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि अल्जाइमर डिसीज होता क्या है? अल्जाइमर डिसीज दिमाग की बीमारी है। दिमाग के सेल्स मर जाते हैं जैसे उम्र बढ़ती है, तो मैं बोलूँगी उम्र के साथ रिलेटेड बीमारी है। और उसके कारण आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। आप बोलते हो साठे बुद्धि नाठे। हाँ, तो वैसी एक्चुअली रखने का नहीं। आपको लग रहा है हम भूलने की बीमारी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग बोलते हैं अर्ली द बेटर, क्योंकि यू कैन डू मोर फॉर द पेशेंट। इसलिए क्योंकि जब आपको मालूम पड़ता है अल्जाइमर की बीमारी है, यानी उसके लक्षण, आपको जिस लक्षण के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं वो बताती हूँ। मोस्ट कॉमन भूल जाते हैं। हाँ। भूलने से ज़्यादा उन लोगों को डिस्टर्बेंस इसलिए होता है कि वो रिपीट करते हैं, एक ही सवाल वापस 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 पूछते ही रहते हैं। फिर दूसरा, पैसे की गड़बड़। अगर 500 की नोट दी, 300 वापस लेना है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं ले पाते हैं। फिर बाहर जाने में कभी रास्ता भूल जाते हैं, तो एक्चुअली कई नई जगह पे उनको बाथरूम कहाँ है कहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सो जब उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, रूटीन में प्रॉब्लम आती है, उनके प्रॉब्लम के कारण घर वालों को डिस्टर्ब होता है, तब वो लोग हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। एक्चुअली वो काफ़ी लेट स्टेज होती है। मैं आपको बताऊं, अल्जाइमर स्टेज 1 जिसको बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को कोई लक्षण ही नहीं दिखता। ओके। हाँ, सो एक्चुअली एनीवे जिस स्टेज पे आए उसी स्टेज पे अगर पेशेंट मोबाइल है, अपने आप अपने काम कर सकता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम, टाइमली डायग्नोस पे आपने बहुत जोर दिया है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट करेक्ट टाइम टू रीच टू? तो देर इज नो करेक्ट टाइम, पर आपके घर में हेरिडिटरी है तो वो आजकल ऐसे भी टेस्ट आते हैं, पेट स्कैन बोलते हैं, स्पेशल अल्जाइमर के लिए। उसमें वो लोग टेस्ट करके देखते हैं, और उसमें आपको लग रहा है कि इनको थोड़ी बहुत भूलने की प्रॉब्लम है और ये अल्जाइमर है एंड पेशेंट कैन अफोर्ड, तो वो प्लेक्स डिजोल्व करने की भी दवाइयाँ निकली हुई है, पर वो तो महीने में 2 बार लेनी पड़ती, लेसिनेब बोल के करके हैं। तो वो पर वो कितने साल लेनी है उसका ही कोई ये अपने को आइडिया नहीं है, इसलिए ये चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। पर उससे ज़्यादा मैं आपको 1-2-3 चीज़ें बताऊंगी कि जिससे आप ये बीमारी का स्पीड रोक सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशलाइजेशन। आपको डेली एक लोग को मिलो, ऐसे मिलो, जस्ट ऐसे नहीं। हाँ, आपको इस ढंग से मिलना है कि उसको गले में पड़ो, हंसो, नाचो, आपका खास फ्रेंड होना चाहिए, बातें करो। दूसरा, नींद। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद नहीं होगी तो भी बीमारियां सब बढ़ जाती है। व्यसनों से दूर, आपके साथ में जो भी दूसरी बीमारियां है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या जो भी हो, सबकी दवाइयाँ बराबर लो। और एक चीज़, खाने पीने का ध्यान रखो। बाहर का जंक फूड, एक सिंपल खाना भाई। हाँ, और कसरत। कसरत दोनों, दिमाग की भी, शारीरिक भी। आप बोले दिमाग की क्या कसरत करें? अगर लग रहा है आपको थोड़ी बहुत भूल रही हूँ, पर मेरे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मेरे को सीखना था, नहीं सीखा, कोई बात नहीं, आप सीखना चालू कर दो। या आपको लगता है मैं नई लैंग्वेज सीखूँ, कुछ सीखना शुरू करो, क्योंकि जो दिमाग का भाग बचा है, आप नई चीज़ सीखोगे तो नए नए कनेक्शन करता जाएगा, और उसके कारण आप इस बीमारी का स्पीड रोक पाओगे। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। सो हाउ दिस डिसीज कैन बी मैनेज्ड, एंड कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। जैसे अभी पेशेंट का भूलने का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो, घर में चीज़ें इधर उधर रख देता है, ये ऐसे अभी मेरे पास डॉक्टर एक आता है, तो वो डॉक्टर बोला कि मेरे को मालूम है मेरे को कौन सी दवा देना है, और उसका नाम ही नहीं याद आता है। तो पेशेंट के पास मेरे को अब्सोल्युटली, मैं उसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे बोल रहा है, तो ऐसे में मैं उनको एक आइडिया दी कि आप एक पेपर के ऊपर आपकी जो दवाइयाँ उनके सबके नाम लिख के रख दो। आपको मालूम है
पर नाम नहीं ध्यान में आना, तो वो पेपर देखोगे उसके ऊपर तुरंत। ग्लास है तो आपके तुरंत ध्यान में आ जाएंगे। राइट। तो वो वैसे आइडिया देते, हम काम बंद करने का नहीं बोलेंगे। अगर आप काम बंद कर दोगे आपका दिमाग और छोटा होता जाएगा। अगर आप काम करते रहोगे, जो भाग बचा है वो दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्शन करके आपको हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट रहने के लिए। क्योंकि अल्जाइमर की बीमारी में शुरुआत में तो काफ़ी सालों तक पेशेंट इंडिपेंडेंट रहता है। अब बोलो बीमारी कितने साल चलती है, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, उसमें से काफ़ी 7, 8, 9 साल पेशेंट काफ़ी अच्छा रहता है। अगर मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं, वो 4 साल पहले आए होंगे, वापस 4 साल के बाद में आते हैं, उनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर उसमें एक चीज़ है, उसको फैमिली सपोर्ट बहुत चाहिए। मस्ती में साथ में रहने वाले, ये वाले जो जॉइंट फैमिलीज पहले थी ना, हाँ। उसका ये फायदा था। यस, सो ट्रू, सो ट्रू। सो उसके सिवा दवाइयाँ में डोनेपेजिल आता है, मेमेंटिन आता है, साइकेट्री प्रॉब्लम हो तो उसकी दवाइयाँ देते हैं। आपकी जो बाकी बीमारियाँ हैं उसकी भी देते हैं। और नींद नहीं आ रही है तो आजकल हम मेलाटोनिन भी देते हैं। नींद आना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड। Yes. राइट, माइंड गेम है पूरा। तो मैम, हाउ चैलेंजेस इज इट टू लिव विद दिस डिसीज? सी, लिव विद दिस डिसीज अकेला पेशेंट नहीं रह रहा है, पूरी फैमिली रह रही है। और काफ़ी बार क्या हो जाता है, अभी आधी जनों के बच्चे अमेरिका है, इधर है, उधर है, फैमिलीज में 2 आदमी अकेले होते हैं, हस्बैंड वाइफ, दोनों ही एक ही उम्र के होंगे। और उसके साथ में इट्स रियली डिफिकल्ट टू संभालना। फिर भी वो लोग जिस प्रेम से संभालते हैं और काफ़ी बार बहुत खुश होते हैं, देखो मैंने ये म्यूजिक लगाया, वो आवाज़ ऐसे तो वो कुछ समझती नहीं, पर ये गाना सुनते ही उसने बोल दिया किशोरदा का है। हाँ। सो वो छोटी छोटी बातें, यादें एक दूसरों के लिए रहती है। Support. इसलिए एक्चुअली जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आजकल कम हो रहा है। और इसके कारण फिर संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बार बीमारी बहुत बढ़ जाती तो पेशेंट अपने काम नहीं कर पाता, पेशाब का मालूम नहीं पड़ता, कपड़ों में हो जाता है, बाथरूम कहाँ है नहीं मालूम पड़ता, या कपड़े पहनने वापस नहीं मालूम पड़ता, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। फिर तो केयर टेकर प्लस घर का जो भी है वो उनको सबको मिलके काम करना पड़े। इट्स डिफिकल्ट, It is very difficult for the whole family. Yeah. So I will say it's not a disease affecting person, it is affecting whole family. Yes, surely मैम। सो बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं क्योंकि आप पूरी फैमिली को इतना अच्छी तरह से समझते आए हो। मेरे मैम अभी को समझाना पड़ता है काफ़ी बार। अगर एक आदमी आया था, बोला मेरी मदर का ऐसे ऐसे हो जाता है, मैं क्या भाई ये तो बहुत अल्जाइमर है, काफ़ी बढ़ा हुआ है, कपड़े में पेशाब, बोले नहीं, बोले वो मेरी वाइफ को बोलती तो मेरी कपड़े को चुरा लेती है, साड़ियाँ चुरा लेती है, पैसे लेती है। मैं क्या ये भी बीमारी का ही भाग है। सस्पिशियसनेस बहुत ज़्यादा, मीन्स बीमारी बढ़ जाती है तो पेशेंट, आपका जो नज़दीक का आदमी होगा उस पर ही सस्पिशियस हो जाता है। अगर हस्बैंड हो, वाइफ पे सस्पिशियस हो जाएगा कि भाई वो कहीं दूसरे के साथ चली गई, अगर 5 मिनट भी साथ में नहीं रही तो। सो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो बोले पर मेरी वाइफ तो अभी बहुत गुस्से में, वो ऐसे बोलती है तो वो अभी उसको कुछ काम करने को तैयार नहीं है। तो मैं कि एक काम करो, तुम्हारी वाइफ को लाओ, मैं समझाती हूँ कि ये बीमारी है, शायद हो सकता है इससे फर्क पड़ सकता है। सो मेरे को लग रहा है डॉक्टर को अकेले पेशेंट को नहीं, पूरी फैमिली को मैनेज करना पड़ता है। एंड दैट इज वाई ये अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है कि पूरे वर्ल्ड में ये अल्जाइमर डे जो अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है वो इस हिसाब से है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये मैम ने जो बात की वो पहुंचानी ज़रूरी है। मैम लास्ट मुझे ये क्वेश्चन करना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्दी लोग हैं पर भूल जाते हैं, अरे मोबाइल मैंने यहाँ रखा था, अरे मैंने मेरा चश्मा इधर था। सो ये एकदम कॉमन, पर हम हंस भी लेते हैं कि अरे तुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो मैम कौन से लोग इस डिसीज के दायरे में मतलब चांसेस ज्यादा है उनके लिए? सी एक्चुअली मेरे को लग रहा है मल्टीटास्किंग करते हैं हम काफ़ी बार। तो वो कनेक्शन, समझो हम खाना खा रहे, किताब पढ़ रहे हैं, हाँ। और कोई चीज़ इधर कर रहे हो, तो वो कनेक्शन शायद क्रॉस कनेक्शन हो जाता है इधर उधर आपके इसके न्यूरॉन्स के, और उसके कारण प्रॉब्लम आती है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी इतना ही ख़राब है जितना जितनी बाकी सब चीज़ें हैं। और उसके कारण स्ट्रेस के कारण अपन भूल जाते हैं। काफ़ी बार ये भी करना है, 4 फोन आए, ये आया, ये मैनेज करना है, उसमें काफ़ी बार ये हो जाता है। और नींद जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, अभी स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं चलता है रात को 2 कब बज गए, 3 कब बज गए। पर मेरे को लगता है बिना जरूरी का स्क्रॉल करना नहीं चाहिए। आप मोबाइल अपने काम के लिए लो, आप मोबाइल के लिए क्यों? वेरी नाइस, वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच मैम। एंड एंड में आपका मैसेज क्या है ऑन दिस स्पेशल डे? मेरा एक ही मैसेज है,
अल्जाइमर की बीमारी बाहर आने के 15-20 साल पहले से ही वो बीमारी अंदर शुरू हो जाती है। हम ढूंढेंगे सबका, मालूम नहीं कितना खर्चा होगा, क्या होगा। उससे बेस्ट चीज़ है, बेसिक चीज़ है, आपकी नींद, आपका खाना पीना, आपके सोशल, आपके फ्रेंड्स, उन सब के साथ कनेक्टेड रहो और बाकी सब बीमारियों की बराबर इलाज कर लो। क्या बात Thank है, you. सुपर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू ऑल।